श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर राम दरगाहते नमः। संग क्रम में जनकपुर में बारात पहुंच चुकी है, तो वहाँ का वर्णन चल रहा है। राम सी शोभाव अवधि सुकृत अवधि दोराज, जहाँ तापुर जन कहीं अस मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। मतलब राजा दशरथ और जो है राजा जनक जी दोनों पुण्य की सीमा हैं। तो जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, अर्थात तो उनका यशोगान कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। जनक सुकित मूरति भय देही, दशरथ सुकित राम धरि देही। इन समय काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकित जो है पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और दशरथ जी के सुकित माने पुण्य की देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। तो इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। आगे कहते हैं, इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने हो नाही। हम सब सकल सुकित कह राशि, भय जग जनम जनकपुरवासी। और जनकपुरवासी कह रहे हैं क्या कि राजा दशरथ और राजा जनक जी के समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं है और न होने का ही है। और कहते हैं हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। अरे जिन जान की राम छवि देखी, को सुकती हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। फिर आगे कहते हैं कि जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और भली भांति अपने नेत्रों को लाभ देंगे, अर्थात हमें नेत्रों से सुख मिलेगा। अरे कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बुशी, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनी, कोटि काम कमनी। और फिर कहते हैं आगे कि कोयल के समान मधुर बाँ बोलने वाली स्त्रियां आपस में क्या कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। सीता जी के और श्री राम जी के विवाह में बहुत लाभ है। क्या कि बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। क्यों? कहते हैं जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे, और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आया करेंगे। इससे हमको उनको दर्शन हुआ करेगा। अरे विविधि भांति होई ही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुर लोग दुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ठो ढोटा। श्याम गौर अब सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सासा लख न सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरन न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। तो कहती हैं कि जब बार बार
जनक जी स्नेह बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब क्या कहती हैं, तब उनकी आँख अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, अनेकों प्रकार से उनकी सेवा होगी। और हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी अर्थात हम लोग जनकपुरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख कर सुखी होंगे। और हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं कि एक ने क्या कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सासा पहचान नहीं सकते हैं। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। मन भाव वही मुख बरन न जाहीं, और उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही अहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं, ब्याही अहूँ चार्यो भाई यहीं पुर हम सुमंगल गावहीं। अरे कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निधि भूप दो, श्री राम जय जय राम। तो उसके आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद अर्थात विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। इनकी उपमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इनके समान कोई है ही नहीं है। बल में, विनय में, विद्या में, शील और शोभा के ये समुद्र हैं और इनके समान कोई ये है, यही हैं, कोई है नहीं। जनकपुर की सब स्त्रियाँ आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं अर्थात विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। और नेत्रों में प्रेमासियों को जल भर कर पुलकित शरीर से स्त्रियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं अर्थात राजा दशरथ और राजा जनक जी ये पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो यही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमग उमग उर भरहीं। जे निपसी ये स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तीन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गहे महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन शोध विध कीन्ह विचारू। अपठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक कह गन कन जोई। असुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। अधेनु धूरि भे बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। अभिप्रन कहे विदेह सने, जानि सगुन अनुकूल। श्री राम जय जय राम। तो स्त्रियां इस प्रकार से वर्णन कर रही हैं कि हे सखी, राजा दोनों राजा जो है श्री राजा जनक और राजा दशरथ जी तो पुण्य के समुद्र हैं और त्रिपुरारी जी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमग उमग उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और जनकपुरवासी और जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया।
और फिर उस पर उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के जो ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरो तहि कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। सुशंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिन गावहीं गीता, करहीं वेद धुन विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर दीखि समाजू, अति लघु लाग तिन्हैं सुर राजू। भयउ समौ अवधार्य पाऊ, या सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछि कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुखो, जानि जन्म निज बादि। तो तब राजा जनक जी ने जब जो है निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे, तब जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि तब राजा जनक जी ने पुरोहित सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वन कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जन्माशा था वहाँ गए। अवधिपति दशरथ जी का समाज और वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। तो उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर चले। और जो है अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। अरे सुरन सुमंगल अवसर जाना, अबर सही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़ेन विमानन नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु बुझा लागे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। तनय देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विधु उजियारी। विधि भयउ आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। असिउ समुझाई देव सबो, जनि आचरज भुलाओ। हृदय विचारहु धीर धरी, श्री रघुबीर बियाहु। श्री रघुबीर बियाहु। तो देवता जो है वो देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा कर फूल बरसाते हैं। बरसें सुमन बजाई निशाना। और शिव ब्रह्मादि विबुध बरु था। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ जो है टोलियां बना कर विमानों पर चढ़ गए। चढ़े विमान ही नाना जूथा। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखी जनकपुर सुर अनुरागे। देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत जो है तो तुच्छ लगने लगे। निज निज लोग सब ही लघु लागे। और फिर विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को भी चकित होकर देख रहे हैं। रचना सकल अलौकिक नाना। और नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ शेष धर्मात्मा,
सुशील और सुजान हैं। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। और तिन्हीं देखी सब सुर सुर नारी, उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं भय नखत जन विधि उजियारी। जैसे प्रभावहीन हो गए, ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से सभी देवता और देवांगनाएं जो भगवान राम की बारात देकर सब फीके हो गए। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब जो है शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो। हृदय विचारो धीर धरी श्री रघुवीर विवाह। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो, किया भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इसलिए जो है तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार करो। श्री राम जय जय।